राम राम दोस्तों, मैं सत्यवान भाकर आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्री राम क्लासेज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा टॉपिक रहेगा क्रम परीक्षण अर्थात रैंकिंग टेस्ट। दोस्तों, क्रम परीक्षण अर्थात रैंकिंग टेस्ट के अंतर्गत हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो टाइप आप साथ साथ में एक कॉपी पेन ले लीजिए दोस्तों, और कॉपी पेन में साथ साथ उतारते जाइए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें टाइप नंबर 1। दोस्तों देखिए, टाइप नंबर 1 के अंतर्गत मैं यहाँ पे सबसे पहले एक प्रश्न लेके आता हूँ। दोस्तों मैंने लिखा दोस्तों प्रश्न संख्या 1 और टाइप नंबर 1। प्यारे विद्यार्थियों, टाइप नंबर 1 के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा कि आपके सामने क्या होगा दोस्तों कि एक कतार होगी, और एक कतार के अंदर दोस्तों एक ही सदस्य का एक बार लेफ्ट से और एक बार राइट से, एक बार लेफ्ट से और एक बार राइट से किसी एक स्थान का पोजीशन दिया गया होगा, और आपको बताना होगा कि उस कतार में टोटल सदस्य कितने हैं। या फिर दोस्तों किसी एक कतार के अंदर टोटल सदस्य दिए गए होंगे और किसी एक व्यक्ति की एक साइड से आपको स्थान दिया गया होगा, दूसरी साइड से आपको स्थान ज्ञात करना होगा। जैसे दोस्तों अपन बात करें यहाँ पे प्रश्न संख्या 1, और मैं प्रश्न संख्या 1 के अंदर लिखा दोस्तों मैंने कि किसी एक कतार में, देखिए दोस्तों आप साथ साथ लिखते रहो कि मैंने लिखा दोस्तों किसी एक कतार में, किसी एक कतार में राम बाईं ओर से 15वें स्थान पे, 15वें स्थान पर तथा दाईं ओर से 18वें स्थान पर है, 18वें स्थान पर है। तो बताइए कतार में कुल सदस्य कितने होंगे। तो बताओ कतार में कुल सदस्य कितने होंगे। चलिए दोस्तों, अपन बात करेंगे यहाँ पे कि इस प्रकार का प्रश्न जब आपके सामने आता है तो आप क्या करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी हमारे सामने ऐसा प्रश्न आता है तो हमें दो पोजीशन लेके लिखने हैं। आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ दोस्तों, उस फॉर्मूले के 3 प्रारूप होते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने कहा कि आपको टोटल जब भी ज्ञात करना हो दोस्तों, जब भी आपको टोटल ज्ञात करना हो तो आपको क्या करना है, लेफ्ट प्लस राइट का आधार जोड़ के उसमें से 1 घटा देना दोस्तों। क्योंकि दोस्तों देखिए, हमारे पास ये कतार है और किसी व्यक्ति की पोजीशन लेफ्ट से दी है फिर राइट से दी है। तो देखिए दोस्तों, एक ही सीट है, ये एक बार लेफ्ट से काउंट हुई और एक बार राइट से काउंट हुई, यानी कि ये सीट कितनी बार काउंट हो चुकी है दोस्तों, 2 बार काउंट हो चुकी है, जबकि आपको 1 बार काउंट करनी होती है। इसलिए दोस्तों 1 बार काउंट करनी है तो 1 घटाना पड़ेगा अपने को, क्योंकि 2 बार काउंट हो चुकी है। अब देखिए दोस्तों, हमें इस प्रश्न का आंसर निकालना है, तो टोटल बराबर लेफ्ट। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लेफ्ट से 15 नंबर पे था तो 15 लिख दीजिए आप, प्लस राइट से कितने नंबर पे 18, तो 18 लिख दीजिए, और माइनस करना 1। 15 और 18 दोस्तों 33, और 33 में से यदि हम 1 घटा देंगे तो हमारा क्या जवाब आएगा, 32। अर्थात दोस्तों कतार के अंदर टोटल जो सदस्य हैं, टोटल सदस्य कितने हैं दोस्तों, 32 सदस्य हैं। ठीक है, अपन यहीं पे दोस्तों एक और प्रश्न बना देते हैं, और मैंने कहा कि किसी एक कतार में राम बाईं ओर से 32वें स्थान पर तथा दाईं ओर से 30वें स्थान पर है, तथा दाईं ओर से 30वें स्थान पे है। तो बताइए कतार में कुल कितने सदस्य होंगे। तो दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको करना है यही फॉर्मूला जो आपको लिखवा रखा है वो फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कहता है कि टोटल जब आपको ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट। तो लेफ्ट से कितना नंबर है दोस्तों, 32, तो 32 लिख दीजिए, और राइट से कितना नंबर है दोस्तों, 30, तो 30 लिख दीजिए, और -1 आपको निश्चित रूप से करना है, तो -1। अब देखिए दोस्तों 32 और 30 62, 1 घटा दोगे तो हमारा जवाब क्या आएगा, 61 आएगा।
लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है कि वो लेफ्ट राइट की संख्या न दे के एक लेफ्ट की संख्या दे सकता है या राइट की, और साथ में कुल के साथ में वो उस प्रकार से संख्या दे देता है। देखिए दोस्तों किस प्रकार से, देखिए मैं यहाँ पे अगली टाइप नंबर 2, और इसी का टाइप नंबर 2 भाग है दोस्तों, इसी का भाग है टाइप नंबर 2। देखिए किस प्रकार से प्रश्न आपके सामने होगा। मैंने लिखा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न संख्या 2। दोस्तों मैंने आपको लिखा कि किसी एक कतार में किसी 39 विद्यार्थियों की कतार में किसी 39 विद्यार्थियों की कतार में श्याम का दाईं ओर से 15वां स्थान है। तो बताओ उस कतार में श्याम का बाईं ओर से कौन सा स्थान रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, जब भी आपके सामने ऐसी कंडीशन होती है तो आपको फॉर्मूला वही लगाना होता है कि जब भी आपको टोटल ज्ञात करना है तो क्या करते हैं हम, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 करते हैं। तो दोस्तों यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे 2 फॉर्मूले और निकाल के देगा। मैं कह दूं कि दोस्तों चलो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 है। मैं कहता हूं कि मेरे को यदि लेफ्ट ज्ञात करना हो तो देखिए लेफ्ट के बराबर में उधर क्या है, टोटल, लेफ्ट के बराबर में टोटल, और लेफ्ट के प्लस में क्या है दोस्तों, राइट। तो दोस्तों एक बात बताइए, ये जो प्लस वाला उधर मैं लेफ्ट के दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो प्लस वाली संख्या क्या हो जाएगी, माइनस, और माइनस संख्या क्या हो जाएगी, प्लस। माइनस वाली संख्या दोस्तों बराबर के दूसरी साइड जाने पे प्लस की हो जाएगी और प्लस की माइनस की हो जाती है। तो अब देखिए दोस्तों, यदि आपको लेफ्ट से ज्ञात करना हो तो लेफ्ट बराबर क्या फॉर्मूला बना हमारा, लेफ्ट बराबर होता है दोस्तों टोटल माइनस राइट प्लस 1। यदि दोस्तों आपको राइट से ज्ञात करनी हो संख्या तो राइट के लिए क्या करेंगे, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1, ये हमारे फॉर्मूले हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास इसने क्या कहा कि किसी 39 विद्यार्थियों की कतार में श्याम का दाईं ओर से 15वां स्थान है। तो बताओ उस कतार में श्याम का बाईं ओर से, यानी कि दोस्तों आपको क्या करना है, लेफ्ट स्थान ज्ञात करना है, बाईं ओर से पूछा है तो बाईं ओर से आपको ज्ञात करना है। तो क्या करोगे दोस्तों, टोटल कितने हैं 39 माइनस राइट ओर से स्थान कौन सा है 15वां, और प्लस क्या करोगे दोस्तों 1। 39 और 1 प्लस का है 40 में से दोस्तों 15 गया तो हमारे पास जवाब क्या बचेगा 25, अर्थात दोस्तों बाईं ओर से उसका कौन सा स्थान हो जाएगा, 25वां स्थान हो जाएगा। इसी प्रकार से मान के चलिए दोस्तों, मैं एक और प्रश्न आपके सामने लेता हूं। देखिए एक और प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। मैंने कहा चलिए दोस्तों, मैं एक और प्रश्न आपके सामने यहां पे बना देता हूं। और मैंने आपको कहा कि किसी 63 विद्यार्थियों की कतार में
सुनील का दाईं ओर से 24वां स्थान है, दाईं ओर से 24वां स्थान है, तो बताओ उस कतार में सुनील का बाईं ओर से कौन सा स्थान रहेगा। छोटा सा प्रश्न है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे दोबारा से वही काम करना कि आपको क्या करना है। यदि राइट से पूछा जाए, लेफ्ट से पूछा जाए तो आप क्या करोगे, टोटल माइनस राइट प्लस 1, और यदि राइट से पूछा जाए तो क्या करोगे, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। ये फॉर्मूला है दोस्तों। आपसे बाईं ओर से पूछा है तो लेफ्ट बराबर टोटल कितना है दोस्तों, 63 माइनस राइट ओर से कौन सा स्थान है उसका 24, और प्लस क्या करना है 1। आप देखिए दोस्तों, 63 और 1 64 माइनस 24, जवाब क्या होगा हमारा 40। तो जब भी ऐसा कोई प्रश्न आए दोस्तों तो आपको क्या करना है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 करोगे तो टोटल आएगा, और दोस्तों टोटल में से लेफ्ट या राइट घटा के 1 जोड़ दोगे तो आपका लेफ्ट या राइट आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे बढ़कर, और अगली टाइप नंबर दोस्तों हमारे पास 3। मैंने लिखा दोस्तों टाइप नंबर 3, और टाइप नंबर 3 के अंदर देखिए दोस्तों, एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं। मैंने कहा कि किसी एक कतार में दोस्तों अब की बार 2 सदस्य होंगे। देखिए मैं लिख देता हूं प्रश्न को, और प्रश्न है आपके सामने कि किसी एक कतार में राम बाईं ओर से 24वें स्थान पर तथा श्याम उसी कतार में दाईं ओर से 20वें स्थान पर है, 20वें स्थान पर है। यदि राम और श्याम दोनों के मध्य 5 सदस्य बैठे हों तो बताओ कतार में अधिकतम तथा न्यूनतम सदस्यों की संख्या क्या होगी। चलिए दोस्तों, जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो आपको छोटी सी बात बता देता हूं, आपसे या तो पूछा जाएगा दोस्तों अधिकतम, और या पूछा जाता है दोस्तों आपसे न्यूनतम। प्यारे विद्यार्थियों, इनके लिए छोटे छोटे 2 फॉर्मूले बता देता हूं। यदि आपसे अधिकतम पूछा जाए तो आपको क्या करना है, लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन,
और न्यूनतम पूछा जाए दोस्तों तो आपको क्या करना है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन -2। ये दो फॉर्मूले हैं दोस्तों छोटे छोटे, ये आपको याद रखने हैं। यदि कोई एक कतार है, उस कतार में दो व्यक्तियों की लेफ्ट और राइट से अलग अलग पोजीशन दी गई है और आपसे अधिकतम और न्यूनतम सदस्यों की संख्या पूछी जाती है, तो दोस्तों अधिकतम पूछे तो लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन की संख्या जोड़ दीजिए, यानी कि लेफ्ट की संख्या, राइट की संख्या और मध्य की संख्या को जोड़िए। और यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए न्यूनतम संख्या, तो आप लेफ्ट और राइट को जोड़ के मध्य की संख्या -2 कर देना। मध्य की संख्या भी माइनस करनी है और -2 भी करना है। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से करेंगे हम, जैसे कि यहाँ पे देखिए दोस्तों एक कतार में राम बाईं ओर से 24वें स्थान पे तथा श्याम दाईं ओर से 20वें स्थान पे। यदि राम और श्याम दोनों के मध्य 5 सदस्य बैठे हों तो बताओ कतार में अधिकतम तथा न्यूनतम सदस्यों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे क्या करोगे, अधिकतम निकालोगे। तो अधिकतम के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे दोस्तों कि अधिकतम हम जब निकाल रहे हैं तो आपको क्या करना है। देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, लीजिए मैं अधिकतम के लिए दोस्तों मैंने क्या किया, लेफ्ट प्लस राइट, यानी कि लेफ्ट से कितना नंबर है दोस्तों 24, राइट से कितना नंबर है 20 और मध्य की संख्या 5 जोड़ दीजिए दोस्तों। 24 और 20 44, 44 और 5 49, यानी कि अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी रहेगी, 49 रहेगी। अब बात करें दोस्तों न्यूनतम की, तो न्यूनतम के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस बीच की संख्या -2। चेक करो दोस्तों, देखिए 20 और 24 44, 44 में से आपको दोस्तों 5 भी घटाना है और 2 भी घटाना है। तो 44 में से यदि दोस्तों 5 घटाया तो 39 और 39 में से 2 और घटा दिया तो 37। आपका राइट जवाब क्या रहेगा दोस्तों, 37 रहेगा। तो इस प्रकार से आपको दोस्तों अपना जवाब निकालना होता है। आप चाहे यहाँ पे दोस्तों किसी कतार में बाईं ओर से यहाँ पे स्थान बदल दे, जैसे कि 32वां दे दे, यहाँ पे दोस्तों 44वां दे दे, बीच में दोस्तों 10 विद्यार्थी बैठा दें, तो अधिकतम न्यूनतम निकालना पड़े तो भी आप कर सकते हो। कैसे करोगे, देखिए दोस्तों आपको मैं एक प्रश्न फिर करके दिखा देता हूँ। दोबारा से एक प्रश्न आपके सामने दोस्तों मैं करके दिखा देता हूँ। देखिए लीजिए यहाँ पे दोस्तों अधिकतम आपको निकालना है, तो अधिकतम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए अधिकतम के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, लेफ्ट से, तो लेफ्ट से दोस्तों 24 की जगह मैंने लिख दिया 32, राइट से 20 की जगह लिख दिया मैंने 44 और बीच के 5 की जगह लिख दिया 10। तो जोड़ दीजिए दोस्तों 44 और 32 76 और 10 86, ये लो जी टोटल। न्यूनतम निकालना है तो 32 लेफ्ट प्लस राइट माइनस बीच की संख्या -2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इन दोनों को जोड़ा तो ये हो गए 76। कितने हो गए दोस्तों 76। अब 76 में से 10 घटाया तो कितना बचा 66। 66 में से 2 और घटा दो दोस्तों, कितना जवाब आएगा 64। तो हमारा सही जवाब क्या होगा 64 रहेगा। दोस्तों अभ्यास के लिए आपको क्या करना है कि सर आप तो हमें 2-2 प्रश्न बता रहे हो, फिर अभ्यास। तो अभ्यास के लिए मैं आपको बता देता हूं कि इनके काफ़ी सारे प्रश्न मैंने YouTube के माध्यम से YouTube पे पढ़ा रखे हैं दोस्तों। काफ़ी सारे प्रश्न मैंने इनके YouTube पे पढ़ा रखे हैं, तो आप YouTube से इनका अभ्यास कर सकते हो। इनका अभ्यास YouTube से कर सकते हो। प्लस दोस्तों आपको यहाँ पे स्टडी मटेरियल है PDF के रूप में। दोस्तों आप अपने ऐप स्टोर पे जाओगे, ऐप जो आपके पास श्री राम क्लासेज की ऐप है, कौन सी ऐप दोस्तों, श्री राम क्लासेज, आप जो आप पढ़ रहे हो। तो दोस्तों इस श्री राम क्लासेज की जो ऐप है, इस ऐप के अंदर आपके पास मिलेगा स्टडी मटेरियल। दोस्तों जहाँ पे आप जाओगे स्टडी मटेरियल पे, तो वहाँ पे आपके पास मिलेगी कुछ एक टॉप में अलग अलग फोल्डर, जैसे कि आपने फोल्डर खोल दिया दोस्तों रीजनिंग। अब रीजनिंग के अंदर भी आपको 2-3 चीजें मिलेगी दोस्तों, जैसे कि एक तो आपको मिल गया स्टडी मटेरियल और एक दूसरी जगह मिल गया आपको वीडियोज। तो दोस्तों वीडियोज में तो हम अभी पढ़ रहे हैं, और स्टडी मटेरियल में जाओगे तो दोस्तों मैंने जैसे कि यहाँ पे एक टॉपिक के अंदर आपको मान के चलिए कि दोस्तों 18 प्रश्न करवा दिए। तो दोस्तों यदि आपको मैंने 18 प्रश्न करवाए तो आप स्टडी मटेरियल के अंदर जाओगे तो 180 प्रश्न मिलेंगे आपको। 10 गुना 5 गुना कम से कम प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, स्टडी मटेरियल से अभ्यास करना है, और उसके बाद जो प्रश्न नहीं आते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, हम आपका हर एक कमेंट पढ़ के YouTube के माध्यम से लाइव क्लास आपको देके उनका समाधान करते रहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के हम बात करते हैं हमारा टाइप नंबर 4। दोस्तों टाइप नंबर 4
अब एक बात और बता देता हूं दोस्तों आप सभी को कि जो क्रम परीक्षण है, क्रम परीक्षण 3 प्रकार का होता है दोस्तों। 3 भागों में, हम 4 भागों में पढ़ेंगे इसको। एक तो हम पढ़ रहे हैं अभी दोस्तों क्रम परीक्षण। अब क्रम परीक्षण इसको हम दोस्तों 4 वीडियोज में पढ़ेंगे। कैसे कि एक क्रम परीक्षण, एक दोस्तों पद क्रम परीक्षण, पद क्रम परीक्षण, एक दोस्तों हम पढ़ेंगे वर्णमाला क्रम परीक्षण, वर्णमाला क्रम परीक्षण, और एक दोस्तों हम इसी का क्रम परीक्षण का ही बड़ा प्रारूप होता है बैठक व्यवस्था, बैठक व्यवस्था। तो दोस्तों इसको 4 भागों में पढ़ेंगे। पहला भाग आज हमारा चल रहा है। जो पहले भाग के अंदर दोस्तों हमारे पास 5 टाइप है, 3 टाइप कर लिए, 2 टाइप बाकी है। देखिए बात करें दोस्तों आगे बढ़ के, और आगे बढ़ के दोस्तों टाइप नंबर हमारे पास है 4, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 के अंदर क्या होता है कि दोस्तों एक किसी कतार के अंदर 2 व्यक्ति होते हैं, उनका लेफ्ट राइट से स्थान दिया गया होता है। उसके बाद कहते हैं स्थान परिवर्तन किया। स्थान परिवर्तन के बाद में क्या किया जाता है दोस्तों, उनका एक का स्थान बता दिया जाता है और दूसरे का पूछ लिया जाता है। देखिए किस प्रकार से आप लिखते जाना। मैंने कहा कि किसी एक कतार में, दोस्तों शॉर्टकट में लिख रहा हूं, किसी एक कतार में राम, राम बाईं ओर से यानी कि लेफ्ट से 28वें स्थान पे, तथा उसी कतार में श्याम, श्याम दाईं ओर से 20वें स्थान पे है। दोस्तों यदि दोनों सदस्यों ने स्थान परिवर्तन कर लिया हो, स्थान परिवर्तन कर लिया हो, तो राम लेफ्ट से 32वें स्थान पर हो जाता है, 32वें स्थान पर हो जाता है। तो बताइए दोस्तों यहाँ पे बताइए पे 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए कौन कौन से, कुल सदस्य, कतार में कुल सदस्य, या आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए राम का लेफ्ट से नया स्थान दे दिया। अब आपसे पूछा जा सकता है श्याम, श्याम का राइट से नया स्थान, क्या पूछा जा सकता है दोस्तों, श्याम का राइट से नया स्थान, या फिर आपसे पूछा जा सकता है दोनों के मध्य कितने सदस्य हैं, दोनों के मध्य कितने सदस्य हैं। ये 3 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्न को करना है। जैसे कि दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए टोटल, तो टोटल के लिए क्या करना है दोस्तों, एक की पुरानी स्थिति, एक की दोस्तों क्या करनी है अपने को, पुरानी स्थिति यानी कि पुराना पद प्लस दूसरे का नया पद और -1 कर देना, आपके पास टोटल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और मैं इनको और बेहतरीन तरीके से यहाँ पे एक बार करके दिखा देता हूँ। चलिए और करके देखेंगे दोस्तों किस प्रकार से होगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कहा कि दोस्तों एक कतार है, मैं इनको एज इट इज लिख लेता हूँ कि एक कतार है और उस कतार के अंदर कौन है, एक तो राम है और एक कौन है, श्याम। दोस्तों एक राम और एक श्याम। राम है वो लेफ्ट से कितने नंबर पे, 28 नंबर पे, और श्याम है वो राइट से कितने नंबर पे है, 20 नंबर पे। तो हमने दोनों चीज लिख ली। उसके बाद इसने कहा दोनों ने स्थान परिवर्तन किया। राम लेफ्ट से 32वें, राम पहले लेफ्ट से कितने नंबर पे था, 28 पे, अब कितने पे हो गया दोस्तों, 32 पे हो गया। और दोस्तों इसके बाद कह रहा है तो बताओ कुल सदस्य, तो अब कुल सदस्य निकालना है। तो देखिए बात बताइए दोस्तों, ये एक कतार है दोस्तों, एक बात बताइए कि हमारे पास ये एक कतार है और इस कतार के अंदर देखिए दोस्तों कि राम है वो लेफ्ट से 28वें नंबर पे था। माना कि यहाँ पे दोस्तों राम था और राइट से कौन था दोस्तों, श्याम। माना कि यहाँ पे श्याम था।
दोनों स्थान परिवर्तन करेंगे तो ये यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ पे आएगा ये तो, और ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा। बोलो दोनों के बीच में दूरी समान है ना? बिल्कुल राइट, दोनों के बीच में दूरी क्या है? समान है। तो दोस्तों अब मैं कहता हूँ कि टोटल ज्ञात करना है। तो एक बात बताइए कि यहाँ पे स्थान परिवर्तन के बाद राम है वो पहले यहाँ पे था और अब कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। पहले यहाँ पे था तो 28 नंबर पे था और अब यहाँ पे आ गया तो कितने नंबर पे हो गया? 32। इसका मतलब दोस्तों ये कतार यहाँ से यहाँ तक अब चले तो 32 नंबर तक आएगी, और यहाँ से यहाँ चले तो कितना नंबर आएगा दोस्तों? 20 नंबर आएगा। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक चले तो 32 नंबर आए और यहाँ से यहाँ चले तो 20। तो दोस्तों टोटल निकालना है, तो टोटल के लिए क्या करना दोस्तों कि एक की पुरानी स्थिति थी इस 20 वाले की ले लो और नई स्थिति इस 32 वाले की ले लो, दोनों को जोड़ के एक घटा देना। दूसरी बात दोस्तों, यदि ये यहाँ से यहाँ पे जाने में +4 हुआ है तो ये भी यहाँ से यहाँ पे जाने में कितना होगा? +4। दोस्तों यदि यहाँ पे 28 से उसको आगे जाने में देखिए +4 हुआ है तो ये भी यदि अपनी स्थान परिवर्तन करेगा तो ये भी कितना होगा? +4 होगा। और +4 होगा तो दोस्तों ये कितने नंबर पे चला जाएगा? 24 नंबर पे। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है? बहुत ही नॉर्मल सी बात है दोस्तों, आप तिरछा जोड़ के एक घटा देना। दोस्तों तिरछा जोड़ के एक घटा देना, आपका टोटल आ जाएगा। टोटल निकालना है तो क्या करोगे? तिरछा जोड़ के एक घटाओगे, तिरछा जोड़ोगे 32 और 20 कितना होता है दोस्तों? 52। 32 और 20 कितना? 52। एक घटाना है तो आपके पास टोटल कितना आ जाएगा? 51। फिर दोस्तों आपसे पूछा कि श्याम का राइट से नया स्थान, श्याम का राइट से नया स्थान कौन सा आ गया दोस्तों? 24वां। तो ये आंसर भी आ गया। फिर कहता है दोनों के मध्य, तो दोस्तों दोनों के मध्य सीधी सी बात है, ये 20 से 21 पे जा रहा है तो बीच में कितने सदस्य होंगे? एक 21 नंबर वाला, एक 22 नंबर वाला और एक 23 नंबर वाला। तो बीच में कितने सदस्य है दोस्तों? 3 सदस्य हैं। बिल्कुल। अब एक बार इसको आप आराम से उतार लीजिए दोस्तों, उसके बाद अपन करते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न को आराम से उतार लीजिए, उसके बाद अगला प्रश्न करते हैं। शाबाश। चलिए शाबाश। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखिए दोस्तों, एक और प्रश्न मैं आपका आज का जो लास्ट प्रश्न है वो लेके आ रहा हूं। और लास्ट प्रश्न दोस्तों मैं यहीं से दोबारा से बना देता हूं दोस्तों, ध्यान दीजिए। चलिए पूरा ही डिलीट हो गया, दोबारा लिखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, एक और प्रश्न छोटा सा मैं आपके सामने लेके आया, और मैंने कहा दोस्तों कि किसी एक कतार में, एक ही कतार की बात कर रहा हूं दोस्तों, किसी एक कतार में सुनील, किसी एक कतार में सुनील दाईं ओर से 22वें स्थान पर है तथा अनिल बाईं ओर से 26वें स्थान पे है। यदि दोनों आपस में स्थान परिवर्तन कर लें, यदि दोनों आपस में स्थान परिवर्तन कर लें तो सुनील दाईं ओर से, पहले कितने नंबर पे था दोस्तों? 22। अब 22 से बढ़ के ये हो जाता है दोस्तों 28 नंबर पे। दोस्तों एक बात बताइए, दोनों के बीच में गैप है वो बराबर है स्थान परिवर्तन करेंगे तो यहाँ पे जो बढ़ोतरी है वो भी बराबर होगी, बढ़ोतरी है वो भी बराबर होगी दोस्तों। और बराबर कैसे? कि यदि ये यहाँ से यहाँ पे पहुँचने में देखिए +6 हुआ है तो ये व्यक्ति भी यहाँ से यहाँ पे पहुँचने में +6 होगा। 26 में 6 जोड़ दीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा? 32। अब आपका एक प्रश्न का जवाब आ चुका है कि अनिल का लेफ्ट से नया स्थान कौन सा है दोस्तों? 32वां है। दूसरी बात, टोटल सदस्य पूछे तो टोटल के लिए मैंने आपको क्या बताया दोस्तों? तिरछा जोड़ के एक घटा देना, तिरछा जोड़ के दोस्तों एक घटा देना, आपके पास टोटल सदस्यों की संख्या आ जाएगी।
आप तिरछा जोड़ो, 26 और 28 को दोनों को जोड़ दीजिए। 26 और 28 को जोड़ोगे दोस्तों ये हो जाएगा 54 और -1 करोगे तो कितना आएगा 53, यानी कि टोटल सदस्यों की संख्या कितनी 53। अब आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य में, तो दोस्तों मध्य में इनके जितने भी ये प्लस हो रहे हैं या माइनस हो, यहाँ पे जो प्लस माइनस की संख्या होती है उससे एक कम लिख देना। जैसे +6 है तो दोस्तों बीच में कितने होंगे 5। मान लिया कि -7 होता तो एक कम लिखते तो दोस्तों बीच में कितने होते 6 सदस्य होते। ये कंडीशन हमें अप्लाई करनी है दोस्तों। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी का अगला भाग, इसी का दोस्तों अगला भाग है हमारा, और वो अगला भाग क्या रहेगा दोस्तों, पद क्रम परीक्षण। पद क्रम परीक्षण है वो दोस्तों हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।